एक छोटा बच्चा खेलते खेलते अपने ही घर में टेबल लैंप से टकराता है। टेबल लैंप और सॉकेट में खिंचाव होता है, शॉर्ट सर्किट होता है और आग की लपटें। पिता संभाल तो लेते हैं, लेकिन उस छोटे बच्चे के मन में उस टेबल लैंप के प्रति जो भय का भाव बन चुका है, वो बड़ा भी हो जाएगा जब जब उस टेबल लैंप की उसे याद आएगी। मन में कौन सी मनोवृत्ति उठेगी। आप भी तो देखे होंगे कि छोटे बच्चे, अबोध बालक कभी कभी या कई बार बिल्कुल जोर से रोते हुए जग जाते हैं। उसे किस बात का डर है? न प्रमोशन का, न बिछोह का, न बॉस के चिल्लाने का, न स्कूल से टीचर के मार का। वो क्यों डर रहा है? आपके पूर्व के किए गए कर्मों की जो छाया आपके अवचेतन मन पर पड़ गई है, वो आपके भय का प्रमुख कारण होती है। और इस तरह से आपका कर्म आपके भय को प्रभावित करता है, या आपका भय आपके कर्म से पैदा होता है। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है मित्रों। कर्म यात्रा एक श्रृंखला अंतर यात्रा चैनल के तहत ही चल रही है, जिसकी आज 7वीं कड़ी प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष है मित्रों। आज हम समझेंगे कि किस तरह से हमारे कर्म से जनित होता है हमारा भय, क्योंकि भय एक ऐसी मनोवृत्ति है जो हर उम्र के लोगों को समान रूप से सताती है। तरह तरह के भय। तो कर्म जनित भय के संबंध में आज हम परत दर परत बात करेंगे और समझेंगे। चलिए विस्तार से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति जाने या अनजाने मन, वचन या कर्म से अपराध कर बैठता है, तो दंड से पहले संभावित दंड के भय से उसका मन कांप उठता है। यही है कर्म का गुप्त परिणाम, अपराध बोध। तो आपका डर सिर्फ आपके वर्तमान परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। बहुत सारे अदृश्य, अनदेखे पूर्व कर्म का बोझ जो आपके अवचेतन मन में समा गया है, आपको रह रह के विचारों में, सपनों में, अवचेतन में सताते हैं। मनोविज्ञान में अपराध बोध को फ्रायडियन गिल्ट कहते हैं। फ्रायड मानते थे कि अवचेतन मन में दबा अपराध व्यक्ति के भीतर लगातार भय उत्पन्न करता है। भारतीय दर्शन में इसे ही कर्मफल कहा गया है। यहां आत्मा अपने ही कर्मों का लेखा जोखा संभालती है, सेल्फ ऑडिटिंग करती है। रामायण में कैकेयी का भय जब उसने राम को वनवास दिला दिया, अपराध बोध ही तो था। सत्ता तो मिली पर शांति खो गई। आत्मा और मन के विरोध के कारण भी भय उत्पन्न होता है। अपराध बोध पहला कारण है। दूसरा, अब बताता हूं, आत्मा और मन के विरोध। मन चाहता है सुख, सुरक्षा और सफलता। आत्मा चाहती है शुद्धता, शांति, सत्य और मुक्ति। जब मन गलत करता है, आत्मा प्रतिरोध करती है और यह द्वंद्व पैदा करता है भय। यूनानी मिथक में ओरेस्टिस की कहानी तो सुनी ही होगी ना आपने, जिसने अपनी मां की ही हत्या कर दी थी और जीवन भर फ्यूरीज नामक आत्माओं से भयभीत रहा फिरता था। तो सभ्यता पश्चिमी हो या पूर्वी, मानव मन और आत्मा के इस संघर्ष और इससे उत्पन्न भय को सबों ने हमेशा ही महसूस किया है। भय का मनोविज्ञान क्या कहता है? तो मनोविज्ञान बताता है कि भय कभी कभी सीखा हुआ भी हो सकता है।
पावलाव का प्रयोग याद कीजिए, जहां एक कुत्ते को घंटी की आवाज सुनकर लार टपकाने को प्रशिक्षित किया गया था। जब घंटी बजती थी उसे भोजन मिल जाता था। अब भोजन रहे या ना, घंटी बजे उसका लार टपकने लगता था। इसी तरह मानव भी बचपन से कुछ भय सीख लेता है। अब स्कूल और मास्टर से डरने लगते हैं बच्चे। स्कूल का इन्वायरमेंट ही उन्हें भय करना सिखा देता है, मास्टर मारे या न मारे, स्कूल का नाम सुनते ही भयभीत। उसी तरह अगर एक बच्चे को यह बता दिया जाए कि अंधेरे में भूत है, तो अनायास ही अंधेरे से डरने लगता है। अंधेरे से नहीं, वो उसमें स्थित भूत के प्रकोप से भयभीत है। तो ये हुआ सीखा हुआ भय। परंतु भारतीय योग परंपरा कहती है कि यह केवल सीखा हुआ भय नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छिपे कर्मों का धुंधलापन भी है, जो मन पर डर की छाया डाले हुए है। गीता में कृष्ण कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता न करो। क्योंकि जब हम फल की चिंता करते हैं तो भय जन्म ले लेता है। तो भय के जन्म लेने का कारण फल की चिंता भी हो गई ना। भय का असली रूपांतरण तभी होता है जब हम अपने कर्मों को समर्पण भाव से करें। फल की चिंता ना, बल्कि क्वालिटी ऑफ वर्क की, भय से ऊपर उठकर। यही भय का रूपांतरण है प्रगति की तरफ। यह रूपांतरण ध्यान और चिंतन से संभव है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है, डर को जानो पर उससे भागो मत। बुद्ध ने सिखाया कि भय आत्मा के विकास का माध्यम बन सकता है। बस सिर्फ फल की चिंता हटा दीजिए। अपने पूर्ण मनोयोग से और पूरी गुणवत्ता के साथ जो भी कार्य लिए हैं उसे पूरा कीजिए ना। बॉस अपने आप खुश रहेगा और संबंधों में भी खटास आएगा, किसी तरह का डर नहीं। उसी तरह महाभारत में अर्जुन का मोह और भय और कृष्ण की शिक्षा ने कैसे रूपांतरित कर दिया अर्जुन के मनोवृत्ति को, कि भय भाग गई और धर्म युद्ध का संकल्प बन गया। यही है भय को रूपांतरित करके अपनी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण टूल के रूप में उपयोग करना। आज की दुनिया में भी भय से मुक्ति की खोज तो चल ही रही है। हार्वर्ड के एक अध्ययन में पाया गया है कि जिन लोगों ने माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन अपनाया, उनका भय और चिंता का स्तर 40% तक कम हो गया। भारत में योग निद्रा पर हुए शोध यह स्थापित करते हैं कि अवचेतन में छिपे अपराध बोध और भय को धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। तो भय आपके कर्म का दंड नहीं, संदेश है। भीतर झांकने पर मजबूर करता है डर। अंदर झांकिए ना। कारण अगर समझ में आ लिया और कारण को आप ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करके उसके ऊपर उठ गए, तो पूर्व कर्मों का भय, वो कांपता हुआ भय का रूप आत्मा का प्रकाश बन जाता है। और तब हमें महसूस होता है कि डर सिर्फ डर नहीं, हमारे आत्मा की घंटी थी जो हमें सचेत कर रही थी। कर्म का क्या स्वरूप, भय के ऊपर कर्म का क्या प्रभाव, और इस प्रभाव से उबरने के उपायों के संबंध में आज की परिचर्चा कैसी लगी? आज के लिए इतना ही। मित्रों, कर्म यात्रा श्रृंखला की ये 6वीं कड़ी थी। इसके पहले की 5 कड़ियां
कर्म यात्रा प्लेलिस्ट में रखी हुई हैं, संचित हैं। इस कर्म यात्रा प्लेलिस्ट की लिंक मैं बायो में दे दे रहा हूं, ताकि कर्म को भली भांति समझिए। हमारी पूरी नियति, हमारा भाग्य विधाता है हमारा कर्म। इसकी अगली यानी 7वीं और अंतिम कड़ी लेके हम अगले बृहस्पतिवार को फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जुड़ते रहिए और जोड़ते रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।